हेलो एवरीवन। तपस्या एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी, सोशलाइजेशन प्रोसेस, वाइगॉत्स्की की थ्योरी और कोहलबर्ग की थ्योरी को डिटेल में काफ़ी डिस्कस किया है। और ये थ्योरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर ईयर में आप देखेंगे पेपर उठा के तो पेपर 1 और पेपर 2 मिला के कभी कभी 6 क्वेश्चन तक आ जाते हैं। 5 से 6 क्वेश्चन हर बार आते हैं। तो मैंने आपसे पहले ही कहा है कि कॉन्सेप्ट रिपीट होते रहते हैं। तो आपको क्या करना है, इन थ्योरीज को डिटेल में देखना है, इनको उससे आपको नोट्स बनाने हैं। वो मेरे हैंड रिटन नोट्स ही हैं, तो आप जस्ट उनका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं और लास्ट टाइम में आप रिवाइज कर सकते हैं। तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, आप उसे देखिएगा। उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में हर एक डायमेंशंस को कवर किया हुआ है जो पेपर में आपके पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन उससे बनते हैं। तो ये हो गई पूरी थ्योरी जो हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस की हुई हैं, और आप उनको देखेंगे इसी प्लेलिस्ट में आपको वो क्लासेस मिल जाएंगी, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आज की जो हमारी क्लास है वो है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की, यानी बाल केंद्रित शिक्षा की, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को समझने से पहले हम इसका थोड़ा सा मतलब बैकग्राउंड देख लेते हैं कि कैसे ये डेवलप हुआ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम। तो सबसे पहले जो एजुकेशन सिस्टम था वो कहीं ना कहीं टीचर सेंटर्ड होता था, यानी पूरी शिक्षा व्यवस्था के केंद्र में शिक्षक होता था। शिक्षक ही डिसाइड करता था कि कैसी टीचिंग मेथड यूज़ की जाएगी। शिक्षक ही डिसाइड करता था कि कौन सा टीएलएम यूज़ करेगा। शिक्षक ही डिसाइड करता था कि आज वो बच्चों को क्या पढ़ाएगा। और बच्चे सिर्फ और सिर्फ पैसिव लर्नर होते थे। उनको टैबुला रासा बोला गया कि वो क्या है, सिर्फ एक खाली पात्र हैं, टीचर ज्ञान का भंडार है। वो एज इट इज जो भी ज्ञान उनके अंदर ट्रांसफ़र करेगा वो उसे गेन कर लेंगे। ये थी जो भी मतलब प्रीवियस हमारी एजुकेशन सिस्टम जो चला आ रहा था, यानी टीचर सेंटर जो एजुकेशन सिस्टम था वो व्यवस्था ऐसी थी जिसमें टीचर सेंटर में था। बच्चे जो थे वो सिर्फ पैसिव लर्नर की तरह जो भी उनको पढ़ाया जाता था, जिस मेथड से उनको समझाया जाता था, उनको जितना समझ में आता था वो समझ लेते थे। बच्चे एक्टिव नहीं होते थे, वो कंस्ट्रक्ट नहीं करते थे नॉलेज को, ना वो एक्सप्लोर करते थे खुद। लर्निंग बाय डूइंग का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे बहुत सारे थिंकर्स आए, बहुत सारे जैसे रूसो हो गए, रविन्द्रनाथ टैगोर जी हो गए, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे अपने अपने थॉट्स दिए, और उससे फिर कहीं ना कहीं जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम हमारा डेवलप हुआ। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम में क्या होता है कि बच्चा सेंटर में होता है। बच्चे की नीड्स, बच्चे की रुचि, बच्चे की एज क्या है, उसके अकॉर्डिंग पूरा एजुकेशन सिस्टम हमारा वर्क करता है। पूरा सिलेबस उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। उसकी एज को देखा जाता है, उसकी नीड्स को देखा जाता है, और उसके इंटरेस्ट को देखा जाता है कि बच्चा कहाँ इंटरेस्ट ले रहा है। जैसे छोटा बच्चा है तो उसको उसकी जो बुक्स होंगी उसमें कई सारे पिक्चर्स बनाए जाएंगे, बहुत सारे। जैसे आपने देखा होगा छोटे बच्चों की बुक अगर आप उठा के देखेंगे तो उसमें कई बड़े बड़े एप्पल बने हुए हैं, बॉल बना हुआ है। तो क्या होता है कि छोटे बच्चे पिक्चर्स के थ्रू ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं, क्योंकि उनको मतलब विजुलाइज करके कुछ समझना ज़्यादा आसान होता है। वो जब कोई पिक्चर्स देखते हैं तो उनको ज़्यादा चीज़ें समझ में आती हैं जो कि लिखा होता है उससे कहीं ज़्यादा। तो इस तरह उन्हीं के नीड के अकॉर्डिंग उनके पूरे बुक्स को डिज़ाइन किया जाता है। तो इस तरह से धीरे धीरे फिर चाइल्ड एजुकेशन सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम में क्या होता है, पूरा एजुकेशन सिस्टम बच्चे के अकॉर्डिंग वर्क करता है। टीचर बच्चे के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। टीचर सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, एक फैसिलिटेटर होते हैं। सिर्फ वो एक स्पेस देते हैं, ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं जिसमें बच्चा खुद करके सीखे। उनका ये रोल होता है, और बच्चा जहाँ अटके वो उनको इसका फोल्डिंग दे। ऐसे ही आपका जो पूरा सिलेबस होता है वो उनके नीड्स के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है। उसमें को करिकुलर एक्टिविटी को रखा जाता है जिससे उनका सर्वांगीण विकास हो सके, और उनकी बुक्स कैसी होंगी, उनमें क्या क्या स्पोर्ट्स वगैरह रखे जाएंगे, फ्री पीरियड कहाँ यूज़ किया जाएगा। तो ये सब डिसाइड होता है, टाइम टेबल तक पूरा उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग ही डिसाइड किया जाता है। ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम है आपका। अब हम देखते हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन
क्या है? तो बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था में बच्चे की परिवर्तित आवश्यकताओं, अभिप्रायों, संवेगों आदि को आधार बनाया जाता है। बेस क्या है? उनकी नीड्स ही बेस हैं, यानी उनकी क्या आवश्यकता है, उनके कैसे इमोशंस हैं, उनका क्या अभिप्राय है, यही बेस होते हैं बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था में। बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चों की मूल प्रवृत्तियों, प्रेरणाओं और संवेगों पर आधारित शैक्षिक योजना का स्वरूप निर्धारित किया जाता है। यानी जो भी एजुकेशन का जो प्लान किया जाता है, जो भी सिस्टम बनाया जाता है, वो बच्चे की जो मूल प्रवृत्तियां हैं वो क्या हैं, बच्चे की प्रेरणा कैसी है और उनका इमोशंस कैसा है, उसके आधार पर ही डिसाइड किया जाता है। और साथ ही साथ इसमें शिक्षा की उन नूतन व्यूह रचनाओं को सुमेलित करने का प्रयास किया जाता है जो बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता करें। ऐसे मतलब व्यूह रचनाओं को उसमें ऐड किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा इस टाइम भी कि स्मार्ट बोर्ड्स का यूज़ किया जाएगा, उनको कुछ वीडियोस दिखाए जाएंगे उनके मतलब कार्टून की तरह, और उनको फिर जैसे आपने देखा होगा बिल्डिंग एज अ लर्निंग एड का उपयोग किया जाता है। उनकी जो क्लासरूम होती है उसकी वॉल्स पर कई सारे जैसे वेजिटेबल्स बने होते हैं, उनके नेम लिखे होते हैं, या फ्रूट्स बने होते हैं, या बड़े बड़े अल्फ़ाबेट ही लिखे होते हैं, या ऑर्गन्स नेम लिखे होते हैं। तो ये सब क्या है, ये नई व्यूह रचनाएं हैं जो मतलब ऐसे उनको पूरी तरह से डिज़ाइन किया जाता है जो उनकी नीड्स को फुलफ़िल कर सके। बच्चा जब अपने आसपास देखता है, वो एक तरह रिसोर्स की तरह मतलब यहाँ यूज़ की जाती हैं जो भी बिल्डिंग्स हैं, जो भी उनकी क्लासरूम की वॉल्स हैं, इन सब का यूज़ कैसे किया जाता है कि बच्चा वहाँ से भी कुछ ना कुछ सीख रहा है। तो ये क्या है, एक चाइल्ड सेंटर एजुकेशन सिस्टम का ही एक पार्ट है। इसी तरह पूरा एजुकेशन सिस्टम डिसाइड किया गया है। अब हम देख लेते हैं बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषताएं क्या क्या हैं, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं बाल केंद्रित शिक्षा की। तो सबसे पहले क्या है कि शिक्षा व्यवस्था के केंद्र में बालक, सबसे पहली विशेषता, यानी जो भी एजुकेशन सिस्टम है उसके सेंटर में बच्चा होता है। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन सिस्टम में क्या होता था कि टीचर सेंटर में होता था, और जब टीचर सेंटर में होता था तो बच्चा क्या होता था कि एक पैसिव लर्नर होता था, कि जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं बच्चा सिर्फ उसको गेन कर ले रहा है एज इट इज़, उसको जो भी समझ में आ रहा है उतना वो गेन कर ले रहा है, मतलब वो खुद कुछ कंस्ट्रक्ट नहीं कर रहा है। लेकिन इस बाल केंद्रित शिक्षा में वो केंद्र में है, तो बालक की जो भी मतलब नीड्स हैं उनके अकॉर्डिंग पूरा एजुकेशन सिस्टम डिसाइड किया गया है। बच्चा खुद सक्रिय रहकर अपने ज्ञान का निर्माण करता है। दूसरा है बालक के सर्वांगीण विकास पर बल। अब जैसे आप पहले का जो एजुकेशन सिस्टम देखेंगे उसमें क्या होता था कि बच्चे का आध्यात्मिक विकास हो, बौद्धिक विकास हो, नैतिकता पर बहुत ज़्यादा बल दिया जाता था। इसमें क्या है कि सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता है बाल केंद्रित शिक्षा में। उनका बौद्धिक विकास हो, उनका सामाजिक विकास हो, उनका शारीरिक विकास हो, संवेगात्मक विकास हो, मतलब उनकी डेवलपमेंट के जितने भी डायमेंशंस हैं वो एक संतुलित रूप में विकसित होने चाहिए। ऐसा ना हो कि सिर्फ उसका संज्ञानात्मक विकास हो गया है लेकिन वो उसका सामाजिक विकास नहीं हो पाया है, या उसका शारीरिक विकास नहीं हो पाया है, तो क्या होगा, उसके विकास का एक आयाम तो अधूरा रह जाएगा। तो बाल केंद्रित शिक्षा में की विशेषता एक ये है कि इसमें बालक के सर्वांगीण विकास पर बल दिया गया है। फिर है बालक की रुचि बुद्धि के अनुसार शिक्षा, यानी बच्चे का क्या इंटरेस्ट है, बच्चे का क्या लेवल है, उसकी बुद्धि कहाँ तक विकसित हुई है, उसके अनुसार डिसाइड किया जाता है। पूरा एजुकेशन उसका उसी के अनुसार डिसाइड किया जाता है। मतलब छोटे बच्चों को आप किसी ऐसे मेथड से पढ़ा रहे हैं, सिर्फ लेक्चर मेथड से अगर पढ़ा रहे हैं तो वो तो इफ़ेक्टिव नहीं होगा। उनके लिए क्या यूज़ कर सकते हैं आप, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं, उनको करके सीखने पर बल दिया जा सकता है। उनको मतलब कुछ ऐसा हो कि प्लेवे मेथड से पढ़ाया जाए, तो उनकी बुद्धि कैसी है उस टाइम, उनका मतलब कितना डेवलपमेंट हुआ है, वो कितने मैच्योर हैं, इसके अकॉर्डिंग शिक्षा व्यवस्था उनकी बनाई जाती है, उसके अकॉर्डिंग उनका सिलेबस डिसाइड किया जाता है। छोटे बच्चों को आप कोई बहुत बड़ी थ्योरी नहीं पढ़ाएंगे, छोटे बच्चों को बहुत छोटी छोटी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जो उनकी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो, और ऐसे एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं जो उनके डेली लाइफ से रिलेटेड हों, उनकी डेली लाइफ से कनेक्ट करके उनको सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते हैं जिससे उन्हें समझने में आसानी होती है। तो बालक की रुचि और बुद्धि के अनुसार शिक्षा। फिर है स्वयं करके सीखने पर बल, यानी
बाल केंद्रित शिक्षा में क्या होता है, बच्चा सक्रिय होता है, एक्टिव लर्नर होता है, अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है। जैसे आपने देखा होगा पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी में भी हमने देखा था कि उन्होंने क्या कहा है, बच्चे क्या है, लिटिल साइंटिस्ट हैं, बच्चे खुद करके सीखते हैं, अपने ज्ञान का निर्माण वो स्वयं करते हैं। जितने भी आपने देखा था, एक क्वेश्चन भी आया था जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज डिस्कस कर रहे थे कि बच्चे जो सोचते हैं वो क्वांटिटी में डिफरेंस नहीं होता, बच्चे भी उतना सोचते हैं जितना एडल्ट सोचते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी अलग होती है, यानी उनके सोचने का तरीका अलग होता है। तो इसमें क्या कहा गया है बाल केंद्रित शिक्षा में कि बच्चा कहीं से भी कम नहीं है, बच्चे के पास कम नॉलेज नहीं है, बच्चा खुद से कंस्ट्रक्ट करता है अपनी नॉलेज को, बच्चा एक्टिव लर्नर होता है और टीचर फैसिलिटेटर की तरह उनके लिए एक स्पेस देते हैं, उनको एक इन्वायरमेंट देते हैं जिसमें वो अच्छे से अपना डेवलपमेंट कर पाए, अच्छे से अपनी लर्निंग कर पाए। तो इसमें स्वयं करके सीखने पर बल दिया जाता है। फिर आपका लास्ट है व्यवहारिक और सामाजिक ज्ञान। बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था में ये ध्यान रखा जाता है कि बच्चे को जो ज्ञान दिया जाए वो सिर्फ ऐसा ना हो कि उसको थियरी पता हो और उसको व्यवहारिक जीवन का कोई ज्ञान ना हो, प्रैक्टिकल लाइफ में वो उसको यूज ना कर पाए। उसको सामाजिक ज्ञान ना हो कि जब वो सोसाइटी में जाए तो इंटरेक्ट ना कर पाए, वो किसी से बातचीत ना कर पाए, उसका ये आस्पेक्ट ही डेवलप नहीं हुआ, उसने सिर्फ और सिर्फ बुकिश नॉलेज गेन की है। तो बाल केंद्रित शिक्षा में इस पर भी ध्यान दिया जाता है और इस पर जोर दिया जाता है कि बच्चे को प्रैक्टिकल नॉलेज हो और बच्चे का सामाजिक विकास हो, अच्छे से उनका सामाजिक विकास हो, जिससे वो सोसाइटी में इंटरेक्ट कर पाए, वो अपनी बातों को रख पाए और एक अच्छे नागरिक बन पाए, अपनी भूमिका निभा पाए समाज में। तो व्यवहारिक और सामाजिक ज्ञान ये बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषताएं हो गई। ये आपने देख लिया बाल केंद्रित शिक्षा और बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषताएं। अब हम देखते हैं बाल केंद्रित शिक्षा के सिद्धांत, यानी जो ये बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था है इसके सिद्धांत क्या है, किन सिद्धांतों पर इसको बनाया गया है। तो सबसे पहला सिद्धांत क्या है कि बालक को दैनिक जीवन से संबंधित उदाहरण देना, यानी जब आप बच्चे को उसकी डेली लाइफ से जोड़कर कोई एग्जाम्पल देते हैं तो उसे ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है और जो भी कॉन्सेप्ट आपने उसको पढ़ाया है उसको इफ़ेक्टिव रूप से वो काफ़ी मतलब लॉन्ग लास्टिंग होती है वो लर्निंग। जैसे अभी बच्चे को अगर आप एडिशन पढ़ा रहे हैं तो अगर आप उसको ऐसे बता देंगे कि 2 + 2 = 4 होता है तो उसको नहीं समझ में आएगा। लेकिन मान लीजिए कि आप उसको एडिशन पढ़ाने जा रहे हैं तो आपने उसको 2 चॉकलेट दी, उसके बाद आपने फिर कहा कि ये 2 चॉकलेट तुम और लो, अब तुम जरा गिन के बताओ कि कितने चॉकलेट हो गए। तो उसको इंटरेस्ट आएगा इसमें, वो चॉकलेट को एक बार उसको 2 मिली है, फिर 2 और मिलेंगी, वो थोड़ा एक्साइटेड होगा, फिर वो देखेगा कि मेरे पास कितने चॉकलेट हो गई, वो गिनेगा और अगर वो घर पे जाएगा तो वो इस क्रिया को दोहराएगा। उसको अगर कोई चीज़ मिलती है और फिर उसे 1 या 2 और दी जाती है तो फिर वो खुद से गिनता है उसको कि अच्छा मुझे मैम ने ये बताया था, मेरे पास ये 2 है, अब देखता हूँ 2 चॉकलेट मुझे और मिली, 2 बिस्किट मुझे और मिला, मेरे पास और कितना हो गया। तो ये क्या है, ये दैनिक जीवन से संबंधित जब आप एग्जाम्पल उसको देते हैं तो जो उसकी लर्निंग होती है वो इफेक्टिव होती है और जो उसने सीखा वो लॉन्ग लास्टिंग होता है और वो खुद से फिर उसमें कुछ ना कुछ प्रयोग करता रहता है, अपनी तरफ से वो उसमें कुछ ऐड करता रहता है। तो ये सिद्धांत हो गया बाल केंद्रित शिक्षा का कि बालक को दैनिक जीवन से संबंधित उदाहरण देना। दूसरा है बालक की क्रियाशीलता पर ध्यान। ये दूसरा सिद्धांत है कि बच्चा सिर्फ पैसिव लर्नर ना हो। ऐसा ना हो कि लेक्चर मेथड के थ्रू पढ़ाया जा रहा है, मतलब शिक्षक ही ज्ञान का भंडार है और वो ज्ञान को ट्रांसफ़र कर देंगे बच्चे में और बच्चा सिर्फ सीख लेगा, बच्चा एक खाली पात्र की तरह है। बालक की क्रियाशीलता पर भी ध्यान दिया जाए, बालक को करके सीखने पर जोर दिया जाए, बच्चा खुद अपने ज्ञान का निर्माण करे, टीचर उनके लिए इन्वायरमेंट क्रिएट करे, बच्चा खुद करके सीखे, उसमें खुद एक्सप्लोर करे अपने ज्ञान को। फिर है बालक की योग्यता और रुचि के अनुसार विषय वस्तु का चयन करना। ये भी मैंने आपको बताया था कि जो भी विषय वस्तु आप डिसाइड करेंगे वो ऐसी हो जो उसकी योग्यता के अकॉर्डिंग हो। ऐसा ना हो कि कोई बहुत हार्ड टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, यानी छोटे क्लास के बच्चों को आपको कोई बहुत हार्ड टॉपिक पढ़ा देंगे तो उनको तो समझ में नहीं आएगा, या उनको इंटरेस्टिंग बनाया जाए, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो। कोई भी विषय वस्तु जब आप पढ़ाने जाएंगे तो अगर आप उनको डेली लाइफ से जोड़ के एग्जाम्पल देंगे, उनको सीखने के लिए तत्पर बनाने के लिए, जैसे आपसे प्रस्तावना प्रश्न पूछा जाता था तो उसमें आपको जोड़ा जाता था कुछ ऐसे क्वेश्चन से जिससे आपका नया टॉपिक निकला और जो बच्चा पहले से जानता हो।
तो इस तरह से उनकी रुचि को आपको मतलब योग्यता और उनकी रुचि को आपको ध्यान में रखकर ही वो विषय वस्तु लेनी है। ऐसा ना हो कि कोई बहुत हार्ड टॉपिक हो जो उनको समझ में ही ना आए। तो इस सिद्धांत पे जोर दिया गया है कि उनकी एज के अकॉर्डिंग, उनकी मैच्योरिटी के अकॉर्डिंग आप पूरा सिलेबस डिसाइड करें। फिर है बालक की शिक्षा उद्देश्य परक हो। ऐसी शिक्षा हो जिसका कोई उद्देश्य हो, जो किसी न किसी उद्देश्य को पूरा करती हूँ, ऐसे ही चीज़ें इंक्लूड की जाए उनके सिलेबस में। तो ये आपकी बाल केंद्रित शिक्षा के सिद्धांत हो गए। अब हम देखते हैं बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या है। जैसे आपने पूरा देखा बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था में विशेषताएं क्या हैं, बालक पे पूरा फोकस किया जा रहा है, बालक केंद्र में है, बालक को ध्यान में रखकर टीचिंग लर्निंग मेथड कैसी यूज होगी, क्या क्या मतलब उसमें टीचिंग एड यूज किए जाएंगे, सिलेबस कैसे डिसाइड होगा, सब में बालक को ध्यान में रखा गया है। लेकिन बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि कितना भी हो जाए लेकिन ज्ञान का निर्माण तो वो खुद करेगा, लेकिन उसको ज्ञान के निर्माण के लिए एक स्पेस भी तो चाहिए, एक ऐसा इन्वायरमेंट भी तो चाहिए जिसमें वो अपने ज्ञान का निर्माण कर पाए। तो वो कौन बनाता है? वो टीचर बनाता है। तो टीचर की भूमिका क्या है? टीचर क्या है? एक फैसिलिटेटर की तरह है। NCF 2005 में भी इसको कहा गया है कि शिक्षक क्या है? एक सुविधादाता है, वो एक मार्गदर्शक है, एक सहयोगी की तरह है बच्चे के, कि सभी तरह से वो बच्चे का मार्गदर्शन करेगा। जहाँ बच्चा अटक रहा है उनको बताएगा कि आप ऐसे नहीं ऐसे करो, लेकिन वो खुद नहीं करेगा, बच्चे को करने देगा। बच्चा खुद करके सीखेगा, सिर्फ वो रास्ता बताएंगे कि आप इसको ऐसे नहीं ऐसे करो। तो ये हो गई बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका, एक धुरी है जो जिसपे पूरी बाल केंद्रित शिक्षण व्यवस्था आपकी कार्यरत है। तो शिक्षक के लिए क्या इम्पोर्टेंट होता है कि मतलब इसको ज्ञान तो हो, अपने विषय का बहुत अच्छे से नॉलेज हो, उसके साथ साथ उसकी टीचिंग मेथड इफेक्टिव हो। वो इस तरह उसको इंडिविजुअल डिफरेंसेस का भी ध्यान रखना होगा बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था में। उसको इंक्लूसिव एजुकेशन करनी होगी, मतलब सारे बच्चों को वो इंक्लूड कर पाए, उनका टीचिंग मेथड ऐसा हो जिसमें कोई बच्चा अपने आप को अलग थलग ना महसूस करे, कल्चर के बेस पे, जेंडर के बेस पे, क्लास के बेस पे या फिर कास्ट की बेस पे टीचर के लिए कोई किसी को प्रायोरिटी नहीं देनी। टीचर के लिए सारे बच्चे इक्वल होने चाहिए। तो ये शिक्षक की भूमिका हो गई बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था में। ये आपका पूरा टॉपिक हो गया। मैंने काफ़ी शॉर्ट में समझाने की कोशिश की और जो जो मेन पॉइंट्स थे मैंने इसको इंक्लूड किया है। ये मेरे अपने हैंड रिटन नोट्स हैं, आप इसे आराम से स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं और ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगे एग्ज़ाम में। आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, मतलब आप मेन टॉपिक इसमें मेन मैंने कवर किए हैं जो की पॉइंट्स हैं, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि डेली आपको कंटेंट मिलते रहेंगे। एग्ज़ाम तक आपकी पूरी CDP को मैं कवर करूँगी, इस मतलब क्लासेस में आपकी पूरी कवर हो जाएंगी। इसके बाद आपका प्रगतिशील शिक्षा है और फिर आपकी इंटेलिजेंस कवर होगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिएगा और अपने सजेशंस को आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।